goods lying unsold at the end of the year. वो गुड्स जो हमारे पास साल के एंड पे अवेलेबल हैं एट द ईयर एंड आर अवेलेबल एट अवर स्टॉक रूम, यानी कि हमारे वेयर हाउस में जो भी तक नहीं बिकी हुई वो हमारा स्टॉक है। स्टॉक आर द गुड्स इन विच वी डील इन, जिस चीज़ में हम डील करते हैं वो हमारा स्टॉक होता है। जिस चीज़ में हम डील करते हैं वो हमारा स्टॉक होता है। यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का बिजनेस है तो हमारा क्या होगा, स्टॉक हमारा, फर्नीचर हमारा स्टॉक होगा, ठीक है। गाड़ियों का बिजनेस है तो गाड़ियाँ हमारा स्टॉक होगा। तो वॉट एवर वी डील इन, जिस चीज़ में हम डील करते हैं वो हमारा स्टॉक होगा, ठीक है। नाउ मूवमेंट इन स्टॉक या मूवमेंट इन इन्वेंट्री क्या, हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेंट्री व्हेन वी बाय गुड्स परचेजेस। व्हेन वी बाय गुड्स अवर स्टॉक इंक्रीजेस, जब हम गुड्स परचेज करेंगे हमारा स्टॉक इंक्रीज करेगा। रिटर्न इनवर्ड्स व्हेन अवर कस्टमर्स रिटर्न गुड्स बैक टू अस, जब हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमें गुड्स वापस करेंगे, दे विल बी टर्म्ड एज रिटर्न इनवर्ड्स। उनको हम क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड्स। हमारे कस्टमर्स हमें गुड्स वापस करेंगे, वो गुड्स हमारे पास आएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। और वो किस वजह से गुड्स हमें वापस करेंगे, नंबर 1 व्हेन गुड्स आर डैमेज्ड, अगर गुड्स डैमेज होंगी तो वापस हो जाएंगी, ठीक है। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कस्टमर्स के साथ। फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो एंड बाय समथिंग, तो वहां पे बोर्ड पे लिखा होगा कि रिटर्न विद इन 3 डेज, नो रिटर्न नो एक्सचेंज, लिखे होते हैं ना इसमें की टर्म्स। तो इसका मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि 3 दिन में वापस कर दें, या नो एक्सचेंज नो रिटर्न, जो ले लिया बस उसका एक्सचेंज कोई रिटर्न नहीं है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस बिजनेस की सेट होंगी तो दे विल रिटर्न अकॉर्डिंग टू दैट टर्म्स। लेकिन क्या क्या रीजन हो सकती है वापस होने की, व्हेन गुड्स आर डैमेज्ड, जब गुड्स खराब होंगी तब वापस हो जाएंगी। नंबर बी व्हेन गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जब गुड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस नहीं है, आपने फॉर एग्जांपल उसको कहा यार ब्लैक मार्कर भेज दो, उसने रेड भेज दिया, ठीक है। सो वो खराब तो नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है, इसलिए वापस हो जाएंगी। एंड नंबर सी व्हेन गुड्स आर ओवरसोल्ड या ओवर ट्रेडेड। ओवर ट्रेडेड का मतलब है जब हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा गुड्स भेज दें, ठीक है। जब हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा गुड्स भेज दें, उसने हमसे 10 कार्टन मांगे, हम उसको 12 भेज देते हैं, 12 भेज दें, तो क्या होगा, उससे बोलते हैं कि मुझे तो 10 ऑर्डर्स था मेरा, आपने 12 भेज दिया तो ये 2 वापस रख लें। अब वो ना तो खराब है, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन आपने उनको एक्स्ट्रा भेज दिए तब भी वापस आ गए, ठीक है। सो व्हेन वी बाय गुड्स अवर स्टॉक इंक्रीजेस एंड व्हेन अवर कस्टमर्स रिटर्न गुड्स बैक टू अस, तब भी हमारा स्टॉक इंक्रीज करेगा। देन इज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज कब होगी, व्हेन वी सेल गुड्स, जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारा स्टॉक डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड सेकंड वन इज रिटर्न आउटवर्ड्स, व्हेन वी रिटर्न गुड्स बैक टू आवर सप्लायर्स, जब हम अपने सप्लायर्स को गुड्स वापस करेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स, इट विल बी टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स। और उसकी वही सेम रीजंस हैं जो हमारे लिए रिटर्न इनवर्ड्स की 3 रीजंस हैं, ठीक है। व्हेन गुड्स आर डैमेज्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, एंड व्हेन गुड्स आर ओवरसोल्ड, तब हम भी अपने सप्लायर को गुड्स वापस कर देंगे। सो व्हेन वी परचेज अवर गुड्स इंक्रीज, व्हेन वी सेल अवर गुड्स इंक्रीज, ठीक है। सॉरी, व्हेन अवर कस्टमर्स रिटर्न गुड्स बैक टू अस, रिटर्न इनवर्ड्स, अवर स्टॉक इंक्रीजेस, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स, व्हेन वी सेल गुड्स अवर स्टॉक डिक्रीजेस, एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, व्हेन वी रिटर्न गुड्स बैक टू अस अवर स्टॉक डिक्रीजेस, ठीक है। अब आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग हमें ये पता, यानी कि परचेजेस और सेल्स की तो पता चल गया, लेकिन इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, हम फाइंड आउट करते हैं कि परचेजेस, व्हाट आर परचेजेस। तो व्हेन वी बाय गुड्स विद द प्राइम इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग, व्हेन वी बाय गुड्स विद द प्राइम इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर नोन एज परचेजेस। वो चीजें जिनको खरीदते हुए हमारी नीयत क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है कि हम इनको बेच देंगे, हम इनको बेच देंगे, वी विल सेल देम, तो वो उनको जब हम परचेज करेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, परचेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, फर्नीचर हमारा स्टॉक है, हमारी परचेजेस है। लेकिन अगर हमने ऑफिस के यूज के लिए कोई कार परचेज किया, मोटर व्हीकल, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो क्या होंगी, वो परचेजेस नहीं होंगी, वो मोटर व्हीकल ही होगा, ठीक है। जब हम बाय करेंगे तो मोटर व्हीकल के नाम से डेबिट होगा, और जब हम उसको सेल कर देंगे तो मोटर व्हीकल के नाम से ही क्रेडिट होगा, बिकॉज वी आर नॉट बाइंग दैट मोटर व्हीकल विद द इंटेंशन कि हम उसको प्रॉफिट पे सेल करेंगे, बट वी आर बाइंग इन फर्नीचर विद द इंटेंशन कि हम उसको प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो जिस चीज को हमने डील करते हैं, जो हम परचेज करेंगे इस इंटेंशन से कि इसको बेचेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, परचेजेस। उसके अलावा जितने भी एसेट्स होंगे वो अपने नाम से आएंगे और अपने नाम से ही जाएंगे, दे विल नॉट बी परचेजेस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल खरीदेंगे फॉर द यूज इन बिजनेस, इट विल नॉट बी परचेजेस, इट विल बी मोटर व्हीकल, ठीक है। जब बेचेंगे
तब भी वो मोटर व्हीकल के नाम से क्रेडिट होगा, ठीक। Then sales. When we sell goods which were previously bought with the intention of reselling, वो goods जब हम उनको बेचेंगे, जिनको खरीदते हुए हमारी इंटेंशन क्या थी कि हम उनको बेच देंगे, हमारी खरीदते हुए क्या इंटेंशन थी कि हम उसको बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? सेल्स कहलाएंगे। They will be termed as sales. जब हम goods खरीदेंगे, सिर्फ goods. When we will buy goods, they will be termed as purchases. When we will sell goods, they will be termed as sales. मोटर व्हीकल खरीदेंगे अपने नाम से आएगा, मोटर व्हीकल बेचेंगे अपने नाम से क्रेडिट होगा, वो सेल्स नहीं होगी, ठीक है। जिन चीजों में हम डील करते हैं वही हमारी परचेजेस हैं, वही हमारी सेल्स है। फॉलो कर रहे हैं बेटा, समझ आ रही है? ओके। देन परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट, रिटर्न इनवर्ड्स आर ऑलवेज डेबिट, ठीक है। सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट एंड रिटर्न आउटवर्ड्स आर ऑलवेज क्रेडिट। ये चारों ट्रांजैक्शंस, ऑल दीज 4 ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हमारा? एसेट होता है ना, ठीक है। ये एसेट की ही 4 ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे एसेट की ही 4 ट्रांजैक्शंस हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग, तो हमने उसको डिफरेंट नेम्स दे दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब स्टॉक बढ़ता है, परचेजेस, एसेट इंक्रीज तो क्या होगा? डेबिट। Whenever customers return goods back to us, स्टॉक हमारा एसेट है, इंक्रीज करेगा, वापस आएगा तो इंक्रीज ही करेगा ना, रिटर्न इनवर्ड्स, तो फिर डेबिट। When we sell goods, सेल्स होंगी, हमारा स्टॉक डिक्रीज करेगा, फिर क्रेडिट। एंड when return outwards, when we return goods back to our supplier, वो रिटर्न आउटवर्ड्स होंगी तो वो क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट एंड रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। ठीक हो गया? ओके, क्लियर? अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। 3.3 निकालेंगे वर्कशीट से। 3.3 ठीक है, हमने उसी तरह जर्नल बनाना है अपने पास, ठीक है। विल बी प्रिपेयरिंग अ जर्नल आउट ऑफ इट। अब जर्नल कैसा होता है हमारे पास? ये हमारा जर्नल है, ठीक है। दिस इज जर्नल। अब जर्नल प्रिपेयर करेंगे हम, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज 3.3। अब क्या करती है एक्सरसाइज हमारे पास? उसने कहा कि 2008 है, जुलाई 1 तो 2008 जुलाई 1 स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 750 कैश के साथ। तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। कैश हमारा एसेट इंक्रीज करेगा, डेबिट होगा, और कैपिटल हमारे पास क्रेडिट होता है, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट 750। Then July 2nd, थर्ड है ये। ओके, क्या कहता है हमारे पास? bought goods for cash। गुड्स क्या होंगी? जब हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। परचेजेस डेबिट होती हैं, तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी एंड वी आर पेइंग थ्रू कैश। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? इट इज 110। ठीक है। When we buy goods, it will be purchases, ठीक है, and we are paying through cash। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। Then 7th है हमारे पास bought goods on credit 320 from Effort। जब हम गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट पे, तो गुड्स परचेज खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट, ठीक है। परचेजेस हमेशा डेबिट एंड एफर्ट हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट पे हम परचेज कर रहे हैं तो एफर्ट अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी, तो एफर्ट क्रेडिट हो जाएगा 320। देन आफ्टर 7th
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स के जो है वो कैश पे सेल कर दी। व्हेन वी सेल गुड्स उसको क्या कहते हैं? सेल्स। और सेल्स क्या होती हैं? नहीं, सेल्स डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? सेल्स क्रेडिट होती है। सेल्स क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। तो हमारे पास व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स, ठीक है, हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश पे बेच रहे हैं, कैश पे सेल करेंगे तो कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज करेगा, डेबिट होगा, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 64। देन डेटेड 14th है हमारे पास, रिटर्न गुड्स टू एफर्ट, हमने गुड्स एफर्ट को वापस कर दी। ठीक है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू एफर्ट तो ये हमारी क्या होंगी? रिटर्न आउटवर्ड्स, एंड रिटर्न आउटवर्ड्स आर क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होंगी? हमारे पास क्रेडिट होंगी। हम रिटर्न आउटवर्ड्स को पहले लिख लेते हैं बेशक, रिटर्न आउटवर्ड्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, और किसको वापस कर रहे हैं? एफर्ट। एफर्ट हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, इंक्रीज करती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज करती हैं तो डेबिट होती हैं। तो एफर्ट हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगी क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हम उनको गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो एफर्ट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी 46। Then after 14th it is 18th, bought goods on credit from D, हमने गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट पे, तो क्या होगा हमारे पास? परचेजेस। जब गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। और परचेजेस क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। क्या होती हैं परचेजेस? डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। एंड किससे खरीदा हमने? डी एक्सेडस। तो डी एक्सेडस हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, व्हेन दे इंक्रीज दे आर क्रेडिटेड। तो डी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट 414। ठीक है बेटा, when we buy goods they are termed as purchases, and purchases are debit, when we sell them they are termed as sales, and sales are credit. ठीक है, after 18th it will be ट्रांजैक्शन डेटेड 21st, रिटर्न गुड्स टू डी, हमने गुड्स को डी को वापस कर दी, तो इट इज रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड? आउटवर्ड। शाबाश। एंड रिटर्न आउटवर्ड्स आर डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। गुड। तो रिटर्न आउटवर्ड्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी, रिटर्न गुड्स टू डी, रिटर्न आउटवर्ड्स, तो इट विल बी 21st, रिटर्न आउटवर्ड्स हम क्रेडिट लिख देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स आर क्रेडिट। ठीक है, एंड देन वी आर रिटर्निंग गुड्स टू डी, तो डी हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज करेगी तो डेबिट, क्योंकि हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो डी डेबिट हो जाएगा अमाउंट 31। समझ आ रही है बेटा? ठीक है, देन आफ्टर 21st इट इज 24th, सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर 82 ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स बेची हैं क्रेडिट के ऊपर बी स्क्वायर, तो सेल्स क्रेडिट होती हैं। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होती हैं, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट रहेंगी, ये क्रेडिट में आएगी। नाउ वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, तो जो हमारे पास जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। जब हम बाय करते हैं क्रेडिट पे तो ट्रेड पेएबल्स क्रिएट होते हैं, मैंने हम पैसे देने हैं। उधार पे सेल्स करेंगे तो एसेट्स क्रिएट होंगे, उधार पे परचेजेस करेंगे तो लायबिलिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, तो वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, तो बी स्क्वायर हमारा एसेट है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, बी स्क्वायर डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे, अमाउंट 82। फिर 24th के बाद इट इज 25th, पेड एफ हर्ड अकाउंट बाय कैश, हमने एफ हर्ड की पेमेंट कर दी,
तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज करेगा क्रेडिट होगा, एफ हर्ड को पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी लायबिलिटी है, डिक्रीज करेगी तो डेबिट हो जाएगी। तो एफ हर्ड डेबिट, एफ हर्ड अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा 274 एंड लास्ट वन इज बी स्क्वायर पेड अस हिज अकाउंट इन कैश। बी स्क्वायर ने हमें पैसे दे दिए कैश में, तो कैश हमारा एसेट है, पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज करेगा डेबिट होगा, कैश डेबिट एंड बी स्क्वायर क्रेडिट। कैश डेबिट एंड बी स्क्वायर अकाउंट क्रेडिट 82। क्यों बेटा समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट एंड रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। ठीक है, नाउ यू विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.5 सॉरी 3.4 करें। ठीक है, 3.4 करें फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शाबाश, जर्नल बनाएं 3.4 का जर्नल।